हिंदी व्याकरण की क्लास में आज आप लोग पत्र का भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अनौपचारिक पत्र पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। तो बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है? देखिए, केदारपुर, देहरादून, दिनांक। अब देखिए बच्चों, ये किसको लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य को, संपादक को, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, दून पब्लिक स्कूल, विषय महोदया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी पत्र लिखने वाले का आपको पता लिखना है, पत्र लिखने की तिथि लिखनी है और जिसे पत्र लिखा जाए उसका पता लिखना है। फिर देखिए क्या है, संबोधन, भूमिका लिखनी है, अपना परिचय पहला अनुच्छेद में लिखना है। फिर दूसरा विषय विस्तार दूसरा अनुच्छेद है। उसके बाद देखिए फिर समापन है तीसरा अनुच्छेद, फिर संबंध है। तो बच्चों ये आपका कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पीछे पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, विद्यालय से अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। जैसे बच्चों आप क्लास में एक दिन अब्सेंट होते हैं, एक दिन अनुपस्थित होते हैं, तो एक दिन पहले आप अपनी अध्यापिका को क्या करते हैं? पत्र लिखकर उनको सूचित कर देते हैं। तो उसी तरह से बच्चों आपको पत्र लिखना सिखाया गया है। देखिए 1103 अमर कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 3 सितंबर या 2020 कह लीजिए आप। फिर देखिए बच्चों क्या लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, टैगोर पब्लिक स्कूल, मेरठ। आपका विषय क्या है, आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं, तो वो भी आपको लिखना है। विषय क्या है? विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब देखिए महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 4 सा यानी सी में पढ़ता हूँ का विद्यार्थी हूँ। कल रात से ही मुझे तेज बुखार है, बहुत कमजोरी भी महसूस कर रहा हूँ, अतः मैं विद्यालय आ पाने में असमर्थ हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन दिनांक 3 सितंबर 2020 से 4 सितंबर 2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो बच्चों ये पत्र लिखने का एक तरीका था, आपको इस तरीके से पत्र लिखना आना चाहिए। दूसरा पत्र भी पढ़ते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बच्चों एक अवकाश पत्र ही नहीं, बहुत तरीके के पत्र होते हैं जो आपको आने चाहिए। तो आपको आपकी किताब में दिए हुए हैं और उनको देखकर समझिए और पढ़िएगा। मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। निजामपेट, हैदराबाद, दिनांक 22 नवंबर 2020। फिर क्या है, सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, हैदराबाद। बच्चों यहाँ पे पत्र किसके लिखा जा रहा है? प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मांगते हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, महोदय लिखा हुआ है, सविनय निवेदन यह है कि हम कक्षा 4 आ के विद्यार्थी विद्यालय में हिंदी काव्य प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। हमारे बीच बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी तरह कविताएं पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी तो छोटी छोटी कविताएं लिखते भी हैं। ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास करने के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन जरूरी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। इससे सभी विद्यार्थी उत्साहित होंगे, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी
आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। फिर आपने क्या लिखा, आज्ञाकारी छात्र छात्राएं। ये बच्चों ये क्या है, इसी किस तरह से पत्र था, ये प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है, उसके लिए ये बच्चों ने पत्र लिखा था। ठीक है, इसमें किसी का नाम नहीं पड़ा, सभी छात्र छात्राओं ने अपना लिखा है कि छात्र छात्राएं और एक अच्छा चौथी की क्लास के बच्चों की प्रार्थना पत्र था। तो बच्चों आपने देखा कि पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं पत्र किस लिए बोला जा रहा है। खराब सड़कों से बारिश के मौसम में होने वाली परेशानी के बारे में नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो बच्चों देखिए 3/4 आदर्श नगर पुणे महाराष्ट्र दिनांक 28 जुलाई 20। उसके आगे कोई भी सन आप लिख सकते हैं, चाहे इस समय 2020 चल रहा है तो मैं 2020 बोल रही हूँ। अधिकारी महोदय नगर पालिका आदर्श नगर पुणे महाराष्ट्र। विषय क्या है, विषय है खराब सड़कों से होने वाली परेशानी के बारे में बताया गया है। माननीय महोदय, मैं आदर्श नगर क्षेत्र में रहता हूँ। हमारे क्षेत्र में अधिकतर सड़कें टूटी फूटी हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। खराब सड़कों के कारण उनमें पानी भर जाता है। इससे आने जाने में सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। गड्ढों में पानी भरने से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिनसे बीमारियां बढ़ने का खतरा भी है। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी खराब सड़कें ठीक करवाएं। आशा है आप हमारी परेशानी को समझकर शीघ्र सुधार के कार्य करवाएंगे। बच्चों देखिए, किसी भी प्रकार की अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम लोग अधिकारी को और जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं उनको हम पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं, तो वो हमारी समस्याओं को समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट पत्र पढ़ लेते हैं। मध्यांतर के बाद घर जाने की अनुमति मांगने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बच्चों देखिए, मध्यांतर यानी कि आपका जो लंच टाइम होता है उसके बाद कुछ बच्चे घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाता है। तो देखते क्या है इसमें। लोहिया नगर गाजियाबाद दिनांक 17 अगस्त। प्रधानाचार्य पटेल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। विषय क्या है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरी छोटी बहन को एक दुर्घटना में चोट आई है। इस घटना की सूचना मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है। घर पर मेरी माताजी अकेली हैं, इसलिए अपनी बहन की देखभाल के लिए मुझे भी घर जाना पड़ेगा। कृपया मुझे मध्यांतर के बाद घर जाने की अनुमति प्रदान करें। अति कृपा होगी। तो बच्चों आपने देखा, मध्यांतर यानी कि लंच के बाद अगर छुट्टी लेनी है तब भी हमें प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है और अपने विद्यालय के अध्यापक और प्रधानाचार्य को सूचित करना पड़ता है। तो बच्चों आपको हमने अनौपचारिक और औपचारिक पत्र पढ़ाए हैं। आपसे आशा करूंगी कि एक बार पुनः जरूर पढ़ें और उनको लिखने का अभ्यास भी करें। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर के साथ। बाय।